नमन कुमार आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया था। आज हम लोग उसी में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चंस में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट को फाइंड करें, यानी कि उसका हल किस तरीके से निकालें। और हल तो हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि फैक्टर करके हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण का मूल निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन लिखा है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसका हमें मूल बताना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से फैक्टराइजेशन करके इसका हम लोग मूल निकालते हैं और किस तरीके से सॉल्यूशन को दिया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग राइट कर लेंगे दिया गया द्विघात समीकरण। समीकरण लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। अगर हम लोग बात करें इसमें फैक्टराइजेशन की, तो सबसे पहले हम लोग कुछ बात कर लेते हैं और फैक्टराइजेशन के बारे में। तो अगर बात करें फैक्टराइजेशन की, तो उसका एक रूल है कि भाई अगर इसका फैक्टर करना है तो फैक्टर करने का रूल ये होता है कि हम लोग सबसे पहले ट्राई करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म, फर्स्ट यानी कि ये पूरा टर्म यानी 3x स्क्वायर और लास्ट टर्म यानी कि माइनस 4, इन दोनों का इंटू कितना आता है, इन दोनों का इंटू जितना आएगा उसको हम लोग जो है राइट कर लेंगे। तो इंटू अगर देखें तो 3 4 जा 12 यानी कि माइनस का 12x स्क्वायर आया। यानी सबसे पहले तो ये देखते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है। फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड में करते ये हैं कि मिडिल टर्म को, यानी जो मध्य में लिखा हुआ भाग होता है या टर्म होता है, उसको टू ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, यानी उसको तोड़ते हैं कि यानी अगर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके भी आ सकता है। यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो माइनस 4x बचे, और अगर हम उन दोनों टर्म का इंटू कराएं तो वो माइनस का 12x स्क्वायर आना चाहिए। यानी देखते हैं माइनस 4x ये लिखा है। इसके दो ऐसे फैक्टर हमको बताने हैं कि अगर इन दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 4 आए, और उन दोनों नंबर्स का अगर इंटू कराएं तो हमारे पास ये आना चाहिए माइनस का 12x स्क्वायर। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें 6 2 जा 12 और 6 में से 2x को माइनस कर दें
तो कितना आ जाएगा 4। और हमको ये 12 माइनस का भी लेकर के आना है। माइनस लाने का मतलब अगर इस 6 को माइनस ले लिया जाए और इन दोनों को ऐड कर दें तो ये दोनों आपस में सॉल्व होके -4x मिल जाएगा। और इन दोनों का अगर इंटू कराएं तो हमको 12x² माइनस का मिल जाएगा। यानी कि इस -4x को हम लोग लिखेंगे माइनस का 6x और प्लस का 2x। तो चलिए अब इसको राइट करते हैं। राइट करेंगे यानी इसको नेक्स्ट लाइन में 3x² राइट करेंगे और इस 4x को अभी मैंने दिखाया माइनस का 6x प्लस का 2x राइट कर लेंगे। इस -4 को वैसे लिखेंगे इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हम लोग इन दोनों के ये 2 के पेयर बना लेते हैं। आप हमारी तरीके से लाइन न ड्रॉ करें और इसको हम इरेज भी किए दे रहे हैं, सिर्फ उसको समझने के लिए आपको बताए थे। इसमें 2 का पेयर बना लेते हैं और इन दोनों में से जो कॉमन होता है उसको राइट कर लेते हैं। तो अगर इन दोनों में देखें तो 3x कॉमन है यानी कि ये दोनों में उभयनिष्ठ है, उसको हम लोग बाहर राइट कर लेंगे। फिर कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। अगर मैंने 3x² से 3x कॉमन ले लिया तो यहां पर x बचेगा। वैसे ही इस -6 से अगर 3 का जो है कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा -2। और यहां पर अगर प्लस का 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये x - 2 बचेगा इक्वल टू 0। इस तरीके से राइट करते हैं। फिर उसके बाद एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है और इन दोनों टर्म में जो कॉमन है वो ये पूरा ब्रैकेट है। तो इस ब्रैकेट को एक बार और कॉमन लेंगे तो x - 2 और यहां से बच गया 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से आपको 2 ब्रैकेट्स में दिख जाएगा। अब अगर बात करें कि ये 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या तो ये 0 होगा और तभी इसका प्रोडक्ट 0 आ सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है। तो देखते हैं, बारी बारी से इन दोनों को 0 कर देंगे। फिर उसके बाद x की जो वैल्यू आएंगी उनको हम लोग राइट कर लेंगे। तो देखते हैं, जब x - 2 इक्वल टू 0 कोई वैल्यू आएगी, या तो दूसरा भी हो सकता है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या फिर ये। तो जब ये ब्रैकेट 0 होगा तब x की वैल्यू आएगी x इक्वल टू 2 और जब ये ब्रैकेट 0 होगा तो 3x प्लस सॉरी इस 2 को उस तरफ ट्रांसफर कर दें तो माइनस का 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद x की वैल्यू अगर निकालना है तो माइनस का 2/3। इस तरीके से x की दो वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी और लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि अतः द्विघात समीकरण का मूल x बराबर 2 और माइनस का 2/3 होगा। एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करेंगे। अगर बात करें 3x² - 4x - 4 इक्वल टू 0, इसको
फैक्टराइज करके हमें x के मान को प्राप्त करना था। बात आती है फैक्टर की। तो फैक्टर करते समय उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म का इनटू करा के देखते हैं। वो प्रोडक्ट जो आता है उस प्रोडक्ट को फिर हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। और ब्रेक कुछ इस तरीके से करना होता है कि अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो फिर ये आना चाहिए, और अगर दोनों टर्म का इनटू कराएं तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। उसको अभी करके दिखाए थे। वो इस तरीके से फैक्टर करोगे, फैक्टर करने के बाद ये लाइन आपको दिखेगी। दिखने के बाद दोनों को बारी बारी से जीरो कर देंगे और ये हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करें दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में भी आपसे कह रखा है कि समीकरण 100x² माइनस 20x प्लस का 1 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। यानी कि इसमें भी हमसे x का मान पूछ रहा है। तो x का मान आप वैसे तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को निकालें। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। उसकी बात करें तो लिखा है द्विघात समीकरण 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें भी फैक्टराइजेशन करना है। अभी मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का इनटू क्या आ रहा है, उसको पहले देख लेते हैं। तो अगर इनटू कराएं तो 100x² को 1 से इनटू कराओगे तो ये आपको मिलेगा 100x²। और फिर इस मिडिल टर्म का ऐसे टू नंबर्स में या कह लो टू टर्म्स में ब्रेक करना होता है, जिनका अगर इनटू कराएं तो ये आना चाहिए 100x², और अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो फिर माइनस का 20x मिले। तो देखते हैं, ये 20x माइनस का लिखा हुआ है। इसके अगर हम लोग दो फैक्टर 10x और 10x लिख ले तो अगर इन दोनों का इनटू कराएं तो 100 मिल जाएगा। और अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करें तो प्लस का 20 मिलेगा। यानी कि अभी ये साइन प्रॉब्लम कर रहा है, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। यानी इसको अगर माइनस ले लिया जाए तब भी इनका प्रोडक्ट अगर करें तो 100x² मिलेगा, और अगर ऐड करें तो इस बार माइनस का 20x मिलेगा। यानी कि इसका जो फैक्टराइजेशन करेंगे वो -10x और -10x में होगा। फिर उसके बाद में उसको हम लोग अब राइट करते हैं। राइट करेंगे तो ये इसको लिखेंगे 100x² माइनस 20x प्लस 1, सॉरी इसको राइट कर लें। इस 20 को लिखें तो माइनस का 10x और माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद इसमें से कॉमन ले लें। कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से 10x कॉमन है, 10x कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो ये 10x बचेगा माइनस का 1, और इसी तरीके से यहां से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये -1 और ये माइनस कॉमन लेने से ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाएगा उसके भी साइन चेंज हो जाएंगे।
तो जो निगेटिव होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव होगा वो निगेटिव बन जाएगा। तो ये 10x और माइनस का 1 इक्वल टू 0 दिख जाएगा। अब उसके बाद ये ब्रैकेट एक बार फिर से कॉमन है, तो कॉमन कर लीजिए 10x माइनस 1 और ये सेकंड ब्रैकेट में 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। पहले क्वेश्चन की तरीके से फिर से इसमें टू ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का या तो ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएं तब 0 मिल सकता है, या तो इन दोनों में से कोई एक 0 हो जाए तब भी ये 0 आ सकता है। तो देखते हैं और उनको बारी बारी से 0 करते हैं। तो यदि 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 तब क्या आएगा, और वही सेम ब्रैकेट है तो इधर भी वही सेम चलेगा। तो ये 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 10x इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 1 अपान 10, ये x की वैल्यू आ गई। दूसरी भी इसी तरीके से 10x इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 1 अपान 10, यानी कि इसमें देख रहे हैं दोनों x की वैल्यू सेम आई। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा यानी कि d वो 0 रहा होगा। क्योंकि अगर आप हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो वो जाकर के देख लीजिए, वहां पर मैंने बताया था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो उस इक्वेशंस के जो रूट होते हैं वो इक्वल होते हैं और इक्वल होने के साथ साथ रियल होते हैं, और उस केस में डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है। तो वहां से ये लाइन जो है समझ में आती कि ये दोनों रूट सेम आए हैं, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 रहा होगा। फिर इस तरीके से लास्ट में हम लोग राइट कर देंगे कि अतः दिए गए समीकरण के मूल x बराबर 1/10 1/10 होंगे। एक बार देखेंगे तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में फैक्टर करना होता है। फैक्टर करने के बाद आपको दो ब्रैकेट में दिख जाएगा, ब्रैकेट को बारी बारी से 0 कर देते हैं और उसके x के मान प्राप्त कर लेते हैं। ये जो x की वैल्यू आती है ये उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट होती हैं, यानी कि उसके मूल होती हैं, ये यानी मूल होता है और ये इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करेंगे। आप उनको चाहें तो इसमें x के प्लेस पर ये वैल्यूज रख करके देख सकते हैं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। फिर उसके बाद में हम लोग एक और क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि दूसरा लिखा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल करके मूल प्राप्त कीजिए या ज्ञात कीजिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये यूपी बोर्ड 2020 में MY सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने पहले भी कहा था कि इस टाइम जो क्वेश्चंस करा रहे हैं इस चैप्टर में हम वही क्वेश्चन लेते हैं या वही क्वेश्चन बताते हैं जो किसी ना किसी ईयर में आए हुए हैं। तो अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और इनको जो है सॉल्व करके देखते रहें। और ये सब बोर्ड एग्जाम्स में बारी बारी से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं लास्ट वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अगर इसमें देखें तो जो समीकरण लिखा है वो लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x
प्लस का 3 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चंस को भी हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड दो क्वेश्चन कर चुके हैं, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें अगर बात करें, फर्स्ट और लास्ट टर्म का इनटू आ रहा है 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर ये और लास्ट में 3, इन दोनों का इनटू कराएं तो 6x स्क्वायर आ रहा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ये -5x, इसको अगर 2 इक्वल पार्ट में तोड़ें तो ये भी माइंड में आ सकता है कि इसको हम लिखेंगे 6x, इसको x लिखेंगे, 6 1 जा 6 और ये आ जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करोगे तो इन दोनों में से माइनस करो तो आ तो जाएगा, लेकिन साइन नहीं मिल पाएगा। तो उसको ध्यान रखना है कि जो 6x लाना है वो प्लस का आना चाहिए, और इसको आप लिखोगे तो ये माइनस का दिखेगा ये प्रोडक्ट, जो कि ये इसका सही फैक्टराइजेशन नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि 6x और x इनको सब्ट्रैक्ट करो तो 5 आपको जरूर दिख जाएगा। तो इस वजह से ये जो लिखा है ये गलत लिखा हुआ है। यानी इसको जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो लिखेंगे माइनस का 3x माइनस का 2x और इन दोनों का इनटू कराओ तो 3 2 जा 6x स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करो तो 5x, वो भी माइनस का। यानी ये करेक्ट है इसका फैक्टराइजेशन। तो चलिए राइट कर लेते हैं। राइट करें तो 2x स्क्वायर माइनस इस 5x को हम लोग माइनस का 2x और माइनस का 3x राइट करेंगे, प्लस का 3 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन दिख रहा है और यहां पर x बचेगा और ये माइनस का 1। फिर सेकेंड टर्म में माइनस कॉमन लेंगे, वो भी 3 कॉमन ले लेंगे। माइनस का जब 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 दिखेगा इक्वल टू 0। फिर उसके बाद अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये ब्रैकेट एक बार और कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा x माइनस 1 और ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब उसके बाद इन दोनों को बारी बारी से 0 कर देंगे, तो देखते हैं जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 कोई वैल्यू आएगी। उसके बाद दूसरा जब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो सॉल्व करें तो जब ये x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तो ये 1 आ जाएगा। दूसरा जब 2x इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कर दो तो ये 3 हो जाएगा, और x को सॉल्व करें या ऐसे लिखें तो 3/2, और ये दोनों वैल्यू इस तरीके से प्राप्त हो जाएंगी। यानी यही दोनों x के मान इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट होंगे, यानी कि ये इसका मूल होगा। लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर 1, 3/2 दिए गए समीकरण के मूल होंगे। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और
और जो भी सूचना हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे।